नमस्कार साथियों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। आवर्त सारणी का विकास हम पढ़ चुके हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्व हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व से। डी ब्लॉक के तत्व जैसा कि हमें नजर आ रहा है, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 में स्थित है। वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 के बीच में डी ब्लॉक के तत्व स्थित हैं और आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7 में डी ब्लॉक के तत्व स्थित हैं। आवर्त संख्या 4 वाले जो तत्व हैं इन्हें हम कहते हैं 3D श्रेणी के तत्व। आवर्त संख्या 4 वाले तत्व कहलाते हैं 4D श्रेणी। आवर्त संख्या 4 वाले 3D श्रेणी, आवर्त संख्या 5 वाले 4D श्रेणी, आवर्त संख्या 6 वाले 5D श्रेणी और आवर्त संख्या 7 वाले कहलाते हैं 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 3D, 4D, 5D एंड 6D 4 श्रेणियां हैं। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं और ये जो तत्व हैं लास्ट वाले 12वें वर्ग में जो स्थित हैं तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। इसके अलावा बाकी बचे हुए जितने भी तत्व हैं, 40 तत्वों में से 36 तत्व संक्रमण तत्व हैं और बाकी बचे हुए 4 तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं मानते। तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, किसको छोड़ करके? Zn, Cd एंड Hg और कॉपरनीशियम। Zn का मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम। इन 4 तत्वों को छोड़ करके बाकी सभी डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके परमाणुीय या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है। डी कक्षक अपूर्ण होता है। डी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूरा भरा नहीं होता, मतलब D10 नहीं होना चाहिए। D10 नहीं होना चाहिए। D10 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा D1 से लेकर के D9 तक के विन्यास वाले जो तत्व हैं, चाहे उनकी परमाणुीय अवस्था में हमें D1 से D9 मिले या फिर आयनिक अवस्था में D1 से D9 मिले, तो ऐसे तत्व कहलाएंगे संक्रमण तत्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जिंक का तो D10 होगा, डी पूरा भरा है। कैडमियम में डी पूरा भरा है, मरकरी में डी पूरा भरा है और लास्ट वाला 112 जो है UUB तो IUPAC पद्धति से लिखा हुआ है, कॉपरनीशियम इसका नाम होता है। तो 112 वाले तत्व में भी D10 है। वैसे देखा जाए तो कॉपर में भी D10 है, 4s1 3D10। तो यहाँ इसको भी संक्रमण तत्व नहीं मानना चाहिए। फिर भी कॉपर को संक्रमण तत्व इसलिए मानते हैं क्योंकि कॉपर के परमाणुीय अवस्था में तो D10 है, लेकिन कॉपर की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 बनाएगा ये, तो इस स्थिति में इसका D9 हो जाता है। +1 में भी D9 होता है। +1 में भी कॉपर का कितना हो जाता है? D9। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अलग से पढ़ेंगे आगे। आयन के बारे में तो हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे अलग से चैप्टर, उस टाइम पढ़ेंगे। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि D10 कब कब हो सकता है। D10 के अलावा कोई सा भी D1 से D9 तक हो, उस तत्व को हम बोल देंगे संक्रमण तत्व। और D1 से D9 होने के लिए शर्त क्या है कि या तो उसकी परमाणुीय अवस्था में हो, जैसे कॉपर का कोई आयन जैसे +1 बन रहा है, इसका D10 है तो इसका D10 नहीं है। तो परमाणुीय या आयनिक कोई सी भी एक अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी तत्व संक्रमण तत्व है, केवल किन को छोड़ करके, इन चारों को छोड़ करके। तो कभी क्वेश्चन हमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है या नहीं है, तो ये 4 छोड़ देने हैं, बाकी सभी संक्रमण तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट है डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्वों की श्रेणियां। तो 4 श्रेणियां हैं इसकी, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी एंड 6D श्रेणी। तो 3D श्रेणी कहाँ से कहाँ तक चलती है? 3D श्रेणी चलती है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है एंड जिंक का कितना है लिखना छूट गया है यहाँ। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो 21 से लेकर के 30 तक स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 3D श्रेणी है, जिसको प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। और इसमें अगर 3D श्रेणी की बात करें तो 10 तत्व हैं, लेकिन संक्रमण श्रेणी की बात करें तो 9 तत्व हैं। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं मानते। इसी तरह 4D श्रेणी इट्रियम Y से लेकर के कैडमियम तक चलती है और इट्रियम का परमाणु क्रमांक है 39, कैडमियम का है 48। अगली श्रेणी है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी को तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं और यह लेंथेनम से स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में गैप आता है 14 तत्वों का। बीच में 14 तत्वों का गैप आता है और वो 14 तत्व कौन है? वो 14 तत्व 4F श्रेणी के F ब्लॉक के तत्व हैं। तो 57 नंबर का जो एलिमेंट है लेंथेनम, ये आएगा 5D श्रेणी।
और उसके बाद 58 से लेकर के 71 तक 4f में चले जाएंगे और फिर वापस 72 से कंटिन्यू करेगा 80 तक मरकरी तक, हाफनियम से मरकरी तक, ये 5d श्रेणी में आएगा। एक्टिनोइड 89, एक्टिनम 89, एक्टिनम 89 याद रह जाएगा, नाम से परमाणु क्रमांक भी याद रह जाएगा। तो 6d श्रेणी या चौथी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी ये एक्टिनम से स्टार्ट होती है, फिर बीच में गैप आता है 14 तत्वों का जो किस में चले जाते हैं 5f में, वापस कंटिन्यू होती है रदरफोर्डियम जो एक परमाणु क्रमांक 104 है, यहाँ से लेकर के कोपरनीशियम जो परमाणु क्रमांक कितना है 112। फिर से वही लाइन लिखी हुई है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु संक्रमण तत्व नहीं है, और सभी डी ब्लॉक के तत्व कैसी हैं, धातु हैं, सभी डी ब्लॉक के तत्व धातुएं हैं। धातु, अधातु और उपधातु का तो हमने वो देखा था, आवर्त सारणी में इस तरह की लाइन बनी हुई थी। तो यहाँ भोले, शिव जी, ऐसी सब तेरी आरती, ये तत्व उपधातुएं थे। इधर जो भी आएगा वो क्या कौन थे, अधातुएं थे। ये पी ब्लॉक था पूरा का पूरा। इसमें बीच में कौन थी, उपधातुएं, यहाँ पर इधर अधातुएं और इधर कौन रह जाती है, धातुएं, मेटल्स। तो मेटल रह जाती है, तो इधर ही कौन है, डी ब्लॉक मेटल ही तो होगी, और इधर कौन है, एस ब्लॉक, और नीचे कौन है, एफ ब्लॉक जो यहाँ से निकलता है, यहाँ नीचे एफ ब्लॉक यहीं से निकलता है। तो ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है, नॉन मेटल्स भी है। तो धातु, अधातु, उपधातु सब कुछ है, लेकिन इस वाली एरिया में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो केवल क्या है, धातुएं हैं, केवल किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एक ऐसा है, एस पी डी एस, और एस ब्लॉक में केवल ऐसा तत्व तो हाइड्रोजन ही है जो धातु नहीं है, क्या है, अधातु है। तो डी ब्लॉक के तो सभी तत्व क्या है, धातु हैं। ए ब्लॉक के भी सभी तत्व क्या है, धातु हैं। एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, केवल किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके। नेक्स्ट है डी ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक, आराम से याद कर सकते हैं हम, सीरीज वाइज याद करेंगे। 3D श्रेणी जो कौन से आवर्त में आती है, 3D श्रेणी कौन से आवर्त में आती है, कौन से आवर्त में आती है, चौथे आवर्त में आती है, चौथे आवर्त में आती है, और वर्ग नंबर 3 से लेकर के कहाँ तक चलती है, 12 तक चलती है। अगर पूछें कि प्रथम संक्रमण श्रेणी कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो 3 से लेकर के 11 तक, क्योंकि जिंक को तो हमने संक्रमण तत्व माना ही नहीं है। तो 3D श्रेणी का मतलब हो गया, 3D श्रेणी का मतलब हो गया वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक चलेगी, चौथे आवर्त के तत्व हैं। ट्रिक है सक्तिव, कर्मन, पिको, निकुंजन। सक्तिव, कर्मन, पिको, निकुंजन। तो सक्तिव से बनेगा SCTI और V, कर से बनेगा CR, मन से बनेगा MN, फिको से बनेगा FeCO, और निकुंजन से बनेगा NiCuZn, निकुंजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, याद रह जाएगा आराम से। और 30 तक के तो सबको याद होते भी हैं वैसे भी। 4D श्रेणी, 4D श्रेणी कहाँ आती है, आवर्त संख्या 5 में आती है, और वर्ग तो वही रहेगा कौन सा, 3 से लेकर 12। ट्रिक है यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद। नाम क्या है इनके, इट्रियम, जिर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इट्रियम, जिर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व हो गए हैं, तो 4D श्रेणी कंप्लीट। अगली श्रेणी है कौन सी, 5D श्रेणी। 5D श्रेणी का ट्रिक है ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथेनम, हाफनियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम एंड मरकरी। ओरम को गोल्ड भी बोलते हैं, और W का मतलब है टंगस्टन। लेटिन नाम है इसका वोल्फ्रेम। कभी कभार लेटिन नाम भी पूछे जाते हैं, तो कुछ तत्वों के आपको लेटिन नाम भी ध्यान रखने पड़ेंगे। वोल्फ्रेम, ओरम, हाइड्रासीनियम। अगली श्रेणी है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी की ट्रिक है एक रफ दे भाई सागर, बहुत हंस मत दुष्ट, रोएगा तो चुप नहीं होगा। एक लड़का है सागर, इससे कोई मांग रहा है रफ कॉपी, जो देने के लिए मना कर रहा है कौन, सागर, और हंस रहा है मांगने वाले पे। तो मांगने वाला बोल रहा है कि एक रफ दे भाई सागर, बहुत हंस मत दुष्ट, रोएगा तो चुप नहीं होगा। नाम है इनके एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिब्रोजियम, भोरियम, हसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटजिनियम एंड कोपरनीशियम। एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिब्रोजियम, भोरियम, हसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेडियम, रोंटजिनियम एंड कोपरनीशियम। इनको याद करने की ट्रिक, डी ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक हम देख चुके हैं, फिर भी दोबारा से लिखी हुई है यहाँ। 3D श्रेणी की ट्रिक है ये,
और ये 21 से लेकर के 30 तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम वही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरानियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से लेकर के 30 तक इनके परमाणु क्रमांक है। 40 सीरीज का क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद। तो इनका सिंबल भी लिखे हुए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं, इट्रियम, जर्कोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। 48 तक चलेगा 39 से लेकर के। नेक्स्ट है 5D श्रेणी, ला हफ्ता वरनारे ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो ला हफ्ता वरनारे ओसामा इधर पिटाई और होगी, इनके नाम, प्रतीक और परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। 57 से शुरू होती है ये, लेकिन बीच में 14 तत्वों का गेप है। यहाँ 14 तत्वों का गेप है, जो कौन से ब्लॉक के हैं, 4F श्रेणी के हैं, F ब्लॉक के हैं। 71 तक, 58 से लेकर 71 तक। फिर वापस से हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। 80 तक चले गए। 60 श्रेणी का ट्रिक है, एक हरफ दे भाई सागर, बहुत हसमत दुष्ट रोएगा तो चुप नहीं होगा। लिखा हुआ है नीचे इनके नाम, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, वोरियम, हसियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेटियम, रोंटजीनियम एंड कॉपरनीसियम। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 89 से तो स्टार्ट हो रहा है, 89 से तो स्टार्ट हो रहा है और चलेगा कहाँ तक, 112 तक। बीच में गेप है 89, एक्टिनम एंड रदरफोर्डियम के बीच में गेप है कितने का, 14 तत्वों का, जो कौन सी श्रेणी के हैं, 5F के, F ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये कंप्लीट होता है D ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, F ब्लॉक के तत्व में 2 श्रेणियाँ होती है, 4F श्रेणी एंड 5F श्रेणी। 4F श्रेणी के तत्वों को लेंथेनॉइड श्रेणी या लेंथेनॉइड तत्व भी कहते हैं। लेंथेनम जो 57 था वो तो D ब्लॉक का है, ये खुद तो किसका है, D ब्लॉक का। और इसके बाद आने वाले F ब्लॉक के 14 तत्व जो हैं वो 4F श्रेणी में आते हैं। स्थिति इनकी वर्ग संख्या 3 और आवर्त संख्या कितनी, 6। लेंथेनम जो है 57, ये 5D श्रेणी का तत्व है, 5D श्रेणी का तत्व है, ये F ब्लॉक का नहीं है। लेंथेनम के बाद स्टार्ट होंगे F ब्लॉक के। इसी तरह 5F श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी, 83 एक्टिनम के बाद आने वाले, 83 नहीं 89 है, करेक्ट कीजिएगा, 89 एक्टिनम के बाद आने वाले F ब्लॉक के 14 तत्व क्या कहलाते हैं, 5F श्रेणी के तत्व। इनकी वर्ग संख्या 3 में स्थित है और आवर्त संख्या कौन सी है, 7। दोनों ही वर्ग संख्या 3 में स्थित है, F ब्लॉक के 4F हो चाहे 5 हो, वर्ग संख्या 3 में स्थित है। 4F वाले आवर्त संख्या 6 में और 5F वाले आवर्त संख्या 7 में स्थित है। AC का मतलब है एक्टिनम, 60 श्रेणी का तत्व है, और AN का मतलब है एक्टिनोइड तत्व। तो AC और AN में कंफ्यूज ना हो, LA और LN में कंफ्यूज ना हो, AC AN में कंफ्यूज ना हो, LA LN में कंफ्यूज ना हो। LA का मतलब लेंथेनम अकेला तत्व है, LN का मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी 14 तत्व है। इसी तरह AC का मतलब, AC फिर से परमाणु क्रमांक गलत लिखा हुआ है, 89 कर लेना। 60 श्रेणी का तत्व है और एक्टिनोइड तत्व 14 तत्व हैं, जो कौन सी श्रेणी के हैं, 5F श्रेणी के। तो AC लिखा आए, AN लिखा आए, दोनों अलग अलग बातें हैं। LA लिखा आए, LN लिखा आए, दोनों अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट है D ब्लॉक, F ब्लॉक तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो पहली श्रेणी हम याद करने जा रहे हैं कौन सी, 4F श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी या लेंथेनोइड तत्व। लेंथेनोइड तत्व कितने हैं, 14। किसे कहते हैं, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना है, 57। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, 58 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, 14 तत्व कहाँ तक आएंगे, 71 तक आएंगे। तो इनकी ट्रिक है, सिर पर नदी, पाँव में समुद्र। इस तरह की ट्रिक है जैसे भारत का नक्शा है। 58 से 71 तक आएंगे, ये तो ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक। जैसे भारत का नक्शा है ना, यूँ पूरा तो नहीं बनाऊंगा मैं। तो ऊपर तो है क्या, हिमालय, और नीचे क्या है, समुद्र। तो हिमालय से निकलती है नदियाँ और कहाँ जाती है, समुद्र में। तो सिर पर नदी है और पाँव में क्या है, समुद्र है। यूरोप वाले अंग्रेज आए थे यहाँ, यूरोपियन गधे, तब भी डरते हो, और पूछते हो क्या, अरे तुम यहाँ भी लंदन में। जब इंडिया वाले लंदन में चल जाते हैं तो पूछते हैं, अरे तुम यहाँ भी लंदन में। सिर पर नदी, पाँव में समुद्र, यूरोपियन गधों, तब भी डरते हो, अरे तुम यहाँ भी लंदन में। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि भारत के ऊपर हिमालय, नीचे समुद्र और ऊपर से निकलती है नदियाँ। तो भारत के सिर पर क्या है, नदी, और पाँव में क्या है, समुद्र, और यूरोपियन गधे तब भी डरते हो। तो यूरोपियन गधा कह रहा है कि इंडियन को कि अरे तुम यहाँ भी लंदन में। तो ये ट्रिक याद रह जाएगी आपको। अब इससे तत्व कैसे याद निकालेंगे, तत्व निकालेंगे कैसे, सिर पर नदी, पाँव में समुद्र, यूरोपियन गधों, तब भी डरते हो, अरे तुम यहाँ भी लंदन में। यहाँ भी मतलब वाई भी, सिर CE पर, PRND नदी, PM पाँव, SM समुद्र, EU यूरोपियम, GD गधों, तब भी TB डरते हो, DYHO अरे तुम, ERTM यहाँ भी, YB लंदन LU। नाम क्या है इनके, नाम है इनके सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम।
नाम नीचे लिखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार पढ़ें, याद हो जाएंगे आराम से। बीएससी तो की है आपने कम से कम। लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम या डिस्प्रोसियम कह दो, डाइस्प्रोसियम डिस्प्रोसियम एक ही बात है, होल्मियम, अर्बियम कह दो या इर्बियम कह दो, अर्बियम लिखा तो अर्बियम ही कह दो, इंग्लिश में तो ER से ही शुरू होगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन वैसे भी इतना बढ़िया नहीं होता है। थूलियम, इटरबियम, ल्यूटेशियम। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये परमाणु क्रमांक? 57 तो लेंथेनम का था, 58 से 71 तक, 58 से 71 तक। 57 किसका था? लेंथेनम का। और 72 किसका है? होफनियम का। ला हफ्ता वर्नार है ओसामा। कौन सी श्रेणी? 5D। इनके प्रतीक लिखे हुए लेंथेनम, सीरियम। अब लेंथेनम जो है ये 57 वाला तत्व, ये 57 वाला तत्व तो कौन से ब्लॉक का है? डी का है। एप में मत जान लेना, ये डी ब्लॉक का है। एप ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है, सीरियम से। अगला है 5F श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी है, एक्टिनोइड तत्व। ट्रिक है, था पा यू नेपाली पूरे अमेरिकन लगते हो, कम वक्त केफ इस फॉर्म में मीडियम नंबर पे लारा। तो कैसे बनेगा, याद कैसे रहेगा? थापा, थापा का मतलब होता है थापा, थापा जैसे अपन बोलते हैं छोरा, लड़का, भैया। महाराणा प्रताप जैसे कीका, जैसे लड़के को छोरा बोलते हैं, वैसे यहाँ बोलते हैं नेपाल में क्या बोलते हैं? थापा। तो थापा नेपाली, यू नेपाली, यू नेपाली, पूरे अमेरिकन, पूरे अमेरिकन, लगते हो का कोई मतलब नहीं है। कम वक्त CMBK, केफ CF इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मीडियम MD नंबर NO पे लारा। तो थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन लगते हो, एक ट्रिक ये होगी और दूसरी ट्रिक ये होगी। दो अलग अलग ट्रिकें हैं इस सीरीज को याद करने के लिए। तो पहली तो क्या है, एक लड़का है नेपाली जिसका शकल अमेरिका वालों से मिलती है, तो उसको कह दिया कि थापा यू नेपाली बट पूरे अमेरिकन लगते हो। दूसरी ट्रिक हमने लिखी है क्या, मोहम्मद कैफ जो कि क्रिकेटर है, लारा भी एक क्रिकेटर है। मोहम्मद कैफ अच्छी फॉर्म में है और मीडियम नंबर पे कौन खेलते हैं? लारा। तो कम वक्त कैफ इस फॉर्म में, मीडियम नंबर पे लारा। कम वक्त केफ इस फॉर्म में, मीडियम नंबर पे लारा। तो एलिमेंट तो याद करने पड़ेंगे। अब इनके नाम मैं बोल दूं एक बार, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। इनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे 4F की तुलना में, क्योंकि अधिकतर नाम जो है ना कुछ जगहों के नाम पर है या फिर किसी वैज्ञानिक जो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं उसके नाम पर है। जैसे थोरियम, थोरियम अपन जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इससे ऊर्जा बिजली बनाई जाएगी अपने यहाँ। प्रोटेक्टिनियम ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यूरेनियम, यूरेनियम भी अच्छे से जानते हैं। नेपचूनियम, नेपचून एक ग्रह का नाम है, नेपचून। प्लूटोनियम, प्लूटो भी एक ग्रह का नाम है। अमेरिशियम, अमेरिका। क्यूरियम, क्यूरियम याद रखना पड़ेगा। बर्केलियम, कैलिफोर्नियम कुछ जगह के नाम है ये, कैलिफोर्निया भी जगह का नाम है। आइंस्टाइनियम, आइंस्टीन का नाम है। फर्मियम, फर्मी साइंटिस्ट हुए थे। मेंडलेवियम, MD मेंडलेवियम मेंडलीफ के नाम पे है। नोबेलियम नोबल के नाम पर है। और लॉरेंसियम, लास्ट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नाम की कोई जगह होगी उसके नाम पे। अब इनके परमाणु क्रमांक कहाँ से शुरू होंगे? अब ये 89 वाला जो है ना, ये एफ ब्लॉक का कतई नहीं है। ये कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। यहाँ से एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम और प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। तो ये 103 तक के तत्व हो गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? 89 के बाद 90 से 103, 90 से 103 14 तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक की कौन सी श्रेणी? एक्टिनोइड श्रेणी, जो एक्टिनम के बाद आती है। और एक्टिनम किस में आएगा? एक्टिनम तो डी ब्लॉक का है। डी में भी कौन सा डी? कौन सा डी? 5D या 6D? ये 6D में आएगा। 5D में नहीं आएगा, 6D में आएगा। ये 6D में आएगा। तो ये एफ ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हुए। तो सभी तत्वों के नाम हम पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चारों ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं। चारों ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं। और एफ ब्लॉक निकलते यहाँ से हैं, नीचे लिखे रहते हैं आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक जहाँ है ना, ये रहा डी ब्लॉक, यहाँ पर निकलते हैं एफ ब्लॉक, ये दोनों जगह से। तो 4F तो निकलती है यहाँ से, 1 मिनट, 4F तो निकलती है यहाँ से और 5F निकलती है यहाँ से। अब कौन से आवर्त में से निकलते हैं? ये एफ ब्लॉक के निकलते हैं। कौन से आवर्त में से निकलते हैं? छठे और सातवें आवर्त में से निकलते हैं। और वर्ग संख्या कौन सी है? गलत लिखा मैंने, यहाँ मैंने गलत जगह निशान लगा दिया। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से। वर्ग संख्या कौन सी है? तीसरी। तो तीसरे वर्ग में स्थित हैं कौन कौन से? तीसरे वर्ग में डी ब्लॉक भी है, तीसरे वर्ग में एफ ब्लॉक भी है। तो एफ ब्लॉक के 14 और 14 32 तत्व और डी ब्लॉक के 4 तत्व जो दिख रहे हैं सामने। तो 32 और 4
36, तो 36 तत्व हैं तीसरे वर्ग में। सबसे ज़्यादा तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तीसरा। 36 तत्व है। यहीं से निकलती है 4f श्रेणी और यहीं से निकलती है 5f श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं कौन सी श्रेणी? लेंथेनॉइड श्रेणी। और जिसको हम बोलते हैं कौन सी श्रेणी? एक्टिनॉइड श्रेणी, क्योंकि एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है लेंथेनॉइड श्रेणी, एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक 57, 14 जोड़ दो तो कहाँ तक पहुँचेगा? 71 तक। तो 58 से 71 तक कौन सी श्रेणी? 4f श्रेणी। 89 एक्टिनम, 89 एक्टिनम, बड़ा आसानी से याद रहेगा, 89 एक्टिनम। तो इस ये श्रेणी 89 एक्टिनम के बाद में स्टार्ट होगी, मतलब 90 से स्टार्ट होगी। 90 से 14 जोड़ोगे, 89 में 14 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 103। तो 103 तक रहेगी। 104 से फिर कौन सी श्रेणी? इनके यहाँ IUPAC वाले लिखे हुए हैं, तो नीचे लिखे हुए थे कौन से वाले प्रतीक, सामान्य प्रतीक, जो वहाँ से पढ़ेंगे हम इनको। तो पूरा पढ़ा दिया है मैंने इसको। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक आवर्त सारणी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है? हमसे पूछा जाता है कि किसी भी तत्व का नाम और प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि नाम दे रखे प्रतीक पूछ ले, प्रतीक दे के नाम पूछ ले। तो ये तो सबसे आसान वाली बात होगी। दूसरी चीज़ हमें आवर्त सारणी में इनकी क्या पूछी जा सकती है? स्थिति। तो स्थिति का मतलब ये कौन से वर्ग में स्थित है और कौन से आवर्त में स्थित है, ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग में स्थित है और कौन सा तत्व कौन से आवर्त में स्थित है। और हमसे क्या पूछेगा कि हमें वर्ग और आवर्त का नाम दे दिया जाएगा कि ये तत्व है फलाने वर्ग में है और फलाने आवर्त में है। तो हमें दे दिया जाएगा उस तत्व का वर्ग व आवर्त, और हमसे पूछेगा कि वो तत्व कौन सा है। हमसे पूछेगा कि वो तत्व कौन सा है, उसका प्रतीक क्या है, तो तत्व के बारे में बताइए। और क्या तरीका हो सकता है पूछने का? और हो सकता है कि हमसे उसका ब्लॉक पूछ लें, कौन से ब्लॉक का है, उसका हमें समूह पूछ लें। एक वही बात होगी कि वर्ग की बात हो रही है ना, कौन से समूह का है, कौन से वर्ग का है, इस तरह से पूछ सकता है। ब्लॉक भी पूछ सकता है। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए? एक बार आवर्त सारणी को ढंग से एक एक को नंबर वाइज S ब्लॉक को अलग से, फिर P ब्लॉक को, फिर D ब्लॉक को, फिर F ब्लॉक को हम एक एक को याद करेंगे। और जब हम याद करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि हमारी जबान पे तो रहेगी ट्रिक, जबान पे तो क्या रहेगी? ट्रिक। और लिखेंगे किसको? प्रतीक को लिखेंगे। जबान पे तो रहेगी ट्रिक और लिखेंगे किसको? प्रतीक को लिखेंगे। जैसे शक्तियु कर्मन फी को निकुंजन, तो शक्तियु कर्मन फी को निकुंजन ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद में हम इनका नाम मन में बोलेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसी तरह का तरीका हमें सभी वर्गों के लिए, सभी आवर्तों के लिए, जो भी अपने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक पढ़ा है, उन सब के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसे करने के बाद जैसे हमने ये जबान पे तो रखे ट्रिक को और लिखे हमने प्रतीक, ऐसे पूरी आवर्त सारणी में जब तक लिखते जाएंगे बार बार तब तक कि हमारी कोई गलती होना खत्म ना हो जाए। सारी गलतियां बंद हो जाएगी, एक बार में सब कुछ सही लिख देंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं रहेगी। तो 2-3 बार एकदम शुद्ध लिखने में आ जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे किस तरीके से। अगली प्रैक्टिस हम करेंगे इस तरीके से कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तरह से करना है कि जैसे मान लो ए वाले हमने पकड़ लिए, ए वाले हम सोचेंगे कि ए से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, फिर बी से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, फिर सी से कौन कौन से तत्वों के प्रतीक स्टार्ट होते हैं, उनको सामने लिखेंगे। जैसे ए से कौन कौन से तत्व स्टार्ट हैं, जैसे एमेरिसियम है, एक्टिनम है ना, और भी जो भी तत्व हैं। बी से जैसे बोरोन है, बेरिलियम है, बिस्मिथ है, ब्रोमीन है, इस तरह से लिखेंगे ना। तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। कई जगह कन्फ्यूजन है, RU रदरफोर्डियम है, रुथीनियम है, RF रदरफोर्डियम है, RH रोडियम है। जैसे टी वाले में कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर होंगे हमारे। टी वाले में कन्फ्यूजन जैसे TH थोरियम है, TL थेलियम है और TE टेलुरियम है, कन्फ्यूजन दूर होंगे इस तरह से। तो पूरी आवर्त सारणी की प्रैक्टिस हमें इस तरह से कर लेनी है और फिर एक एक का पोस्टमार्टम करना है। ऐसे लिखने में आ जाएंगे। फिर पोस्टमार्टम करना है कि जैसे मान लीजिए हमने थोरियम ही लिख दिया, ये सब कुछ लिख दिया, एक एक का पोस्टमार्टम कैसे करना है, प्रत्येक इसे अल्फ़ाबेट से लिखे, फिर पोस्टमार्टम करेंगे कैसे। थोरियम के लिए हम जानेंगे कि ये कहाँ आता है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि ये थोरियम तो आता है कौन सी श्रेणी में, 5F श्रेणी में। कौन सी ट्रिक में आता है ये, था पा यू नेपाली वाली में आता है। था का मतलब क्या हो गया, TH। अब हमें पता है चल गया कि 5F श्रेणी में आता है, एफ ब्लॉक का तत्व है। तो एफ ब्लॉक का तत्व है, पहली लाइन में है, मतलब इसका वर्ग कौन सा होगा, वर्ग होगा तीसरा या चौथा। था पा नेपाली तो तीसरे में आएगा, स्टार्टिंग वहीं से होती है। सारे एफ ब्लॉक के वर्ग नंबर 3 में ही तो है, चाहे 5F हो चाहे 4F हो, सबका वर्ग कौन सा है, 3 ही है। एफ ब्लॉक का तो कोई सा भी वर्ग कौन सा है, 3 है। तो आवर्त कौन सा रहेगा, 5F श्रेणी का अगर कोई तत्व है
तो उसका आवर्त रहेगा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे आवर्त में रहेंगे, सातवें आवर्त में रहेंगे, लास्ट वाले में सातवें आवर्त में रहेंगे 5f श्रेणी के तत्व। तो सातवें आवर्त में है 5f श्रेणी का तत्व, तो थोरियम भी कौन से आवर्त में हो जाएगा, सातवें में। अब हमें देखना है इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका, जेड से लिखते हैं ना परमाणु क्रमांक को, तो मैं यहाँ जेड ही लिख दूँ। परमाणु क्रमांक देखो 5f श्रेणी एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद, एक्टिनम के बाद एक्टिनम 89, तो थोरियम पहला ही तत्व है ना, तो 90 पे। तो इस तरह से प्रत्येक तत्व का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे मान लीजिए ए वाले हमने लिए एस, चलो कोई और लेते हैं, जैसे ब्रोमीन ले लिए, बी वाले ले लिए हमने, तो बोरोन है, बेरिलियम है, ब्रोमीन है, बिस्मथ है, ऐसे है ना। तो जैसे ब्रोमीन का पोस्टमार्टम करना है तो बताइए कौन से, कहाँ पे आएगा ये ब्रोमीन, फिर कल बाहर आई आंटी, यहीं पे आएगा। आवर्त संख्या 2, 3, 4, चौथे आवर्त में आएगा। वर्ग संख्या कौन सी आएगी, 17, मतलब 7th ए में आएगा, पी ब्लॉक का ही सही। अब और क्या पोस्टमार्टम करना है, इसका परमाणु क्रमांक देखना है। तो परमाणु क्रमांक हमें केवल ऊपर वाले का याद होना चाहिए, किसका, फ्लोरीन का, तो बाकी का तो निकल जाएगा। फ्लोरीन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का मतलब 9। 9 में अब जोड़ने कितने होते हैं पी ब्लॉक में, 8 जोड़ा, 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 32, 32, तो 8, 9 और 8, 17, 17 और 18, 17 और 18 होता है 35, 17 और 18 होता है 35। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 35। 35 में फिर 18 जोड़ दोगे तो अगले का आ जाएगा आयोडीन का, फिर 18 जोड़ 32 जोड़ दोगे तो फिर किसका आ जाएगा, एस्टेटाइन का, फिर 32 जोड़ दोगे तो टेनेसाइन का आ जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी तत्व का पोस्टमार्टम करना है एक एक का। तो आवर्त सारणी के आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आवर्त सारणी को इस तरह से ही याद करें, सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा आवर्त सारणी का। चलिए, आवर्त सारणी के विकास, आवर्त सारणी कैसे बनी, कौन कौन से वैज्ञानिकों के क्या क्या योगदान थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने आवर्त सारणी के सभी तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, ब्लॉक वगैरह सब हमने पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद हमें अगला जो टॉपिक है ना, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तो पूरी आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, अगला टॉपिक यही रहेगा। और इसके बाद ही हम आवर्ती गुण स्टार्ट करेंगे, जो परमाणु त्रिज्या वगैरह है, बढ़िया ट्रिक से, शानदार। तो अभी आपको आवर्त सारणी का एक एक तत्व अच्छे से याद कर लेना है, नहीं तो आगे का कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आवर्त सारणी में से कम 4-5 प्रश्न आएंगे, तो ये खोने नहीं है, अच्छे प्रश्न आते हैं, आसान से आते हैं, सब कुछ टिका है आवर्त सारणी के ऊपर, ये याद होनी चाहिए अच्छे से। थैंक यू, याद करें और सहयोग करें।